संज्ञा क्या है और संज्ञा का परिभाषा। तो संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो कहता है किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहता है जब कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या कोई जाति हो या कोई भाव हो या कोई स्थान हो, इन जितने भी नाम होंगे सिंपल सी भाषा में नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, संज्ञा। जैसे हम देखिए मनुष्य क्या है, जाति एक तरह से हो गया, अमेरिका क्या हो गया, स्थान हो गया, भारत क्या है, स्थान है, बचपन क्या है, भाव है, किताब क्या है, वस्तु है। इसी तरह का जो बोध होगा उसे क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। अब है संज्ञा के भेद, यानी संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। चलिए तुमको पता है संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा, 5 प्रकार के। पहला में व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला में क्या दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा में भाववाचक संज्ञा। तीसरा में जातिवाचक संज्ञा। चौथा में है द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा में है समूह या समुदायक वाचक संज्ञा। चलिए तो देख लीजिए, यानी जब भी नाम का बात है, किसका बात है, नाम का, तो जहाँ भी नाम का बात आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब चलिए इन 5 भेद के बारे में जानते हैं, इनका डिफिनेशन, और उसके बाद इस पर ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। यहाँ दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने का मतलब है, कहता जो केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कोई एक व्यक्ति का बोध कराएगा या कोई एक स्थान का बोध कराएगा या एक वस्तु का बोध कराएगा या स्थान का बोध कराएगा तो उसे क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे में दिया है भारत या चीन, यह क्या है, स्थान है। किताब या साइकिल, यह क्या है, वस्तु, यानी अकेले वस्तु है। सुरेश, राम, महात्मा गांधी, यह सब क्या है, व्यक्ति है आदि। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण समझ लीजिए। रमेश बाहर खेल रहा है, यानी रमेश इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं भारत में रहता हूँ, तो भारत क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महाभारत एक अच्छा ग्रंथ है, तो महाभारत क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अमिताभ बच्चन एक कलाकार है, तो अमिताभ बच्चन क्या है, कलाकार है, तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अंग्रेजी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, तो अंग्रेजी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी जहाँ पे हमने अंडरलाइन किया वह सब किसका उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फिर समझ लीजिए, जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बोध कराएगा उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, रमेश बाहर खेल रहे हैं, रमेश क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। यहाँ महेंद्र सिंह धोनी व्यक्तिवाचक, यहाँ भारत व्यक्तिवाचक हो गया, महाभारत हो गया, अमिताभ बच्चन और अंग्रेजी। चलिए तो यह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण और परिभाषा। अब आगे देखते हैं। अगला दिया है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक कहने का मतलब जाति का बोध हो। यह कहता है जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति, पूरी जाति का क्या कराएगा, बोध कराएगा, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। फिर समझ लिए, जो व्यक्ति की जाति का बोध कराएगा, जो किसी वस्तु की जाति का बोध कराएगा या स्थान का पूर्ण रूप से यानी संपूर्ण रूप से क्या कराएगा, बोध कराएगा जाति का, तो जातिवाचक संज्ञा के। जैसे में देख लीजिए मोबाइल या टीवी, यह क्या है, वस्तु है। मोबाइल कोई भी कंपनी को, लेकिन क्या है, वस्तु है। गांव या स्कूल क्या है, स्थान है। आदमी या जानवर, यह सब क्या है, प्राणी है। ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो कौन पढ़ रहे हैं, बच्चे। तो पूरी बच्चे तो कोई पूरी होगी ना, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, लेकिन पूरी जाति क्या बोध कराएगा, तो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो यानी यह क्या हो गया, स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हो गया क्या, जातिवाचक। बिल्ली चूहे को खाती है, तो बिल्ली किसे खा रही है, चूहे को। क्या कर रही है, यह खा रही है, बिल्ली खा रही है। उसी तरह पेड़ों पर पक्षी बैठा है, यानी पेड़ों, पक्षी कहाँ बैठा, पेड़ों पे। यहाँ पे किसी क्या है, पक्षी कोई भी हो सकता है ना, तो पूरी जाति का बोध करा रहा है। चूहा कोई भी हो सकता है। हिरण का शेर शिकार करता था, हिरण देखो, हिरण कोई भी हो सकता है ना, और शेर कोई भी हो सकता है, लेकिन सब क्या करता है, शिकार करता है। पूरी जाति का बोध करा रहा है अकेले होकर के, यानी सभी हिरण का शेर शिकार करता है, शिकार करता है।
सड़क पर गाड़ियाँ चलती, गाड़ी अनेक प्रकार के अनेक कंपनी का है ना, तो गाड़ी क्या हो गई, जातिवाचक हो गई। सभी प्रजातियों मनुष्य में सबसे बुद्धिमान है, यानी मनुष्य सबसे बुद्धिमान है सभी प्रजातियों में। तो यहाँ प्रजाति क्या है, प्रजाति कितने प्रकार की प्रजाति है, बहुत सारा प्रजाति है, लेकिन हम यहाँ पे प्रजाति अकेले लेकिन पूरी जाति का बोध कराना है। तो यह हो गया मेरा जातिवाचक का क्या, उदाहरण। यह मेरा क्या हो गया, उदाहरण हो गया, डिफिनेशन और उदाहरण दोनों हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आता है भाववाचक संज्ञा। कहता है जो शब्द, यानी कोई शब्द है किसी चीज या पदार्थ की अवस्था को बताए, किसकी बताए, अवस्था, दशा या भाव को बताए। यानी कोई अवस्था को बताएगा, कोई दशा को बताएगा और कोई भाव को बताएगा, तो क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे में बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, यह क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। फिर समझ लीजिए, जो किसी वस्तु के अवस्था को बतलाएगा या दशा या स्थिति को बतलाएगा या उसके भाव यानी गुण या दोष को बताएगा, तो वह क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। दिया है, ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान, यानी हम दौड़ने लगता हमें क्या अनुभव होने लगा, यानी थकान। मेरी स्थिति कैसे होगा, मैं थक गया। तो यह मेरा क्या है, भाव को बता रहा है, मेरे शरीर के क्या कर रहा है, भाव को बता रहा है, मैं क्या कर चुका हूँ, थक चुका हूँ। ठीक उसी प्रकार लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी, यानी अगर हम लोग लगातार मेहनत करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक दिन सफलता मिलेगी। तो हमें क्या दर्शा रहा है, यानी स्थिति को दर्शा रहा है। तुम्हारी आवाज़ में बहुत मिठास है, यानी तुम्हारी जो आवाज़ वह क्या है, बहुत मिठास है। तो मिठास क्या है, यानी उसका जो आवाज़ है वह बहुत मीठा है, यानी उसके गुण को बता रहा है। मुझे तुम्हारी आंखों में क्रोध नजर आता है, यानी तुम्हारा आंख में क्या नजर आ रहा है, क्रोध। तो ये तुम्हारा गुण क्या है कि तुम क्या हो, क्रोधी व्यक्ति हो। चलो इसी तरह का होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। लोहा एक कठोर पदार्थ है, तो लोहा तो है लेकिन लोहा कैसा है, यानी उसका अवस्था कैसा है कि वह कठोर है। चलिए, तो भाववाचक क्या बताएगा, अवस्था को, दशा को या भाव को बताएगा, है ना। जैसे बचपन, मोटापा, बुढ़ापा इत्यादि। थकान हो गया, सफलता हो गया, मिठास हो गया, क्रोध हो गया, कठोर हो गया, क्या बता रहा है, उसके भाव को, किसी वस्तु या पदार्थ क्या बता रहा है, उसके भाव को व्यक्त कर रहा है। अब आगे चलिए, चौथा नंबर दिया, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो कहता है जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध हो, और द्रव्य सीधे समझ लीजिए माप तौल वाली वस्तु, माप या तौल वाली वस्तु जो आएगी, यानी जिसे हम वजन कर सकते हैं, माप या तौल सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे में कोयला, पानी, तेल, घी, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी जिसे हम लोग माप या तौल सकते हैं। कोई भी धातु ले लीजिए या कोई द्रव्य पदार्थ, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरण इसका देखते हैं। मेरे पास सोने के आभूषण है। देखिए, सोना को हम क्या कर सकते हैं, खरीदते हैं, यानी वजन करते हैं, तो यह क्या हो गया, द्रव्यवाचक। ठीक उसी प्रकार 1 किलो तेल, तो तेल क्या है, इसको हम लोग मापेंगे, ये भी क्या हो गया, द्रव्यवाचक हो गया। मुझे दाल पसंद है, तो दाल को हम क्या कर सकते हैं, मापते हैं, तौलते हैं, वजन करते हैं। ठीक उसी प्रकार चांदी, चांदी को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं या तौलते हैं आभूषण बनाने के लिए। लोहा एक कठोर है, तो लोहा क्या हो गया, यहाँ पे द्रव हो गया, क्योंकि लोहा को क्या करते हैं, वजन करते हैं। और दूध पीने से ताकत, ताकत, यह क्या बता रहा है, द्रव्यवाचक, यानी दूध पीने से क्या मिलती है, ताकत। तो ताकत में यहाँ क्या हो गया, द्रव हो गया। ताकत तो एक तरह से इसका हो गया, यह अवस्था को बता रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या पीने से, दूध, तो दूध के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए क्या होगा, यह द्रव्यवाचक होगा। क्या होगा, द्रव्यवाचक होगा। अब चलिए मेरा लास्ट देखते हैं, समुदायक वाचक संज्ञा, और इसी को हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। दिया है, जिन संज्ञा से, है ना, व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, यानी पूरे झुंड का बोध हो, पूरे समूह का बोध हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समूहवाचक या समुदायक वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, देखिए मेला में क्या लगता है, भीड़ लगता है। पुस्तकालय, जहाँ पे बहुत सारा पुस्तक रखा हुआ है,
उसको पुस्तकालय बोलते हैं। झुंड, मेला में झुंड लगता है। सेना, सेना में देखिएगा बहुत सारा बटालियन सर आता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। देखिए भारत सेना तो बहुत सारा लोग मिल के हैं, तो वहाँ पे सेना का जब भी बात आएगा तो क्या होगा, समूहवाचक हो जाएगा। अगला, कल बस स्टैंड में भीड़ थी, यानी सड़क पर क्या लग गई, जाम लग गई यात्री का, तो वहाँ पे क्या लगा, भीड़ लगा, तो यह क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। ठीक उसी का मेरे परिवार में 4 सदस्य, मेरे परिवार में कितने सदस्य, तो परिवार बहुत सारा मिल के बना है, तो परिवार भी क्या हो गया, आपका समूहवाचक हो गया। हाथी हमेशा झुंड में सफर करता है, यानी बहुत सारा हाथी क्या करता है, झुंड में सफर करता है, तो झुंड क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। चलिए, तो मेरा आज क्या खत्म हो गया, संज्ञा। अब देखते हैं कि लास्ट बच गया, काले धन पर शुरू होते हैं, सभा में सन्नाटा छा गया, यानी सभा जहाँ पे मीटिंग होता है लोगों का, तो वह क्या हो गया, संज्ञा। यहाँ पे हो गया समूहवाचक या समुदाय वाचक। चलिए, तो हम लोग इसे पढ़े हैं, किसका डिफिनेशन पढ़े हैं, संज्ञा का। संज्ञा किसे कहते हैं, नाम को, कोई भी नाम हो या वस्तु को संज्ञा कितने होते हैं, 5 होते हैं, है ना। पांचों का हम लोग क्या सीखे, परिभाषा देखें, आप लोग कहीं एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके हम लोग उदाहरण भी देखे हैं, और इस पर हम लोग अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता ही है। तो मेरा संज्ञा कंप्लीट हो जाने के कारण हम क्या इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जो मेरा एक एक करके मेन ऑब्जेक्टिव है संज्ञा से रिलेटेड। और या आप लोग अंत तक बने तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है, जो इससे बाहर एग्जाम में आता ही नहीं है, और इसमें ख़त्म हो जाएगा, और आप लोग अच्छी तरह से समझ भी जाइएगा। चलिए देखते हैं। कहता है केजरीवाल को सफलता मिली, किसको मिली, केजरीवाल को। तो यहाँ सफलता कौन सी संज्ञा है, देखिए क्या मिली, सफलता मिली, किसको, केजरीवाल को। तो देखिए जातिवाचक तो होगा नहीं, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, उसके बाद दिया है समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक दिया है, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक। तो यहाँ पे सफलता क्या है, या क्या दर्शा रहा है, उसके गुण को, यानी उसको सफलता मिली। और जहाँ भी गुण, दोष या उसके अच्छाई का प्रकट हुआ, क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण शब्द में संज्ञा है, दक्षिण में कौन सी संज्ञा है, ऑप्शन देखिए दिया है, दक्षिणार्थ, दक्षिणा या दक्ष या दक्षिण। तो दक्षिण जो होगा क्या संज्ञा होगा, दक्षिण, दक्षिण का ही दक्षिणी होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जाति, भाव, जाति का भाववाचक संज्ञा कौन होगा, जाति का भाववाचक संज्ञा जो होगा देखिए देता है जातीयता, जाति या जातिता या जातीय। तो जाति का भाव जो होगा क्या होगा, जातीयता होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा, यहाँ पे संज्ञा होगा, भाववाचक संज्ञा कौन है, जाति, राष्ट्र, मानव या बचपन। देखिए तो बचपन क्या है, यानी भाववाचक का प्रकट कर रहा है, यानी भाव तो बचपन, तो आप इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अभी देखिए आप लोग नीचे पीछे पढ़े भी हो जाएगा, तो क्या होगा, बचपन जो होगा वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है, फिर देखिए जाति, राष्ट्र, मानव या मित्रता। यानी जो इसका आंसर होगा मित्रता क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मित्रता यानी क्या बता रहा है, उसके गुण और दोष को प्रकट कर रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी आंसर होगा। अगर चलिए निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन है, जाति, मनुष्यता, मानव या राष्ट्र। तो भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा है, मनुष्य से क्या बनता है, मनुष्यता, यानी वह मनुष्य अच्छा है और वो मनुष्यता का गुण को दर्शाता है, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। जाति तो होगा नहीं, मानव तो होगा नहीं, राष्ट्र होगा नहीं, तो भाववाचक संज्ञा का बात कर रहा था। निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन, समूह कहने का मतलब झुंड का बोध हो। चलिए देखते हैं ऑप्शन, गुच्छा, राष्ट्र, मानव या मित्रता। तो गुच्छा यानी क्या रहता है, चाबी में, चाबी रहता है गुच्छा में, तो क्या होगा या झुंड में, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है,
जाति, राष्ट्र, सेना या मित्रता। तो समूह में कौन रहता है? जाति तो होगा नहीं, राष्ट्र होगा नहीं, सेना। तो सेना क्या रहता है? झुंड में रहता है, यानी समूह में रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं, निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा कौन है? अब जातिवाचक ये जिसे क्या हो, अकेले हो लेकिन पूरी जाति का बोध कराए, पूरी जाति का बोध हो। जाति, राष्ट्र, मित्रता या रामचरित्र मानस। तो पूरी जाति का बोध कराएगा, तो रामचरित्र मानस, राष्ट्र ये होगा नहीं, मित्रता ये होगा नहीं, रामचरित्र मानस तो यह तो नाम है, यह भी नहीं होगा। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, यानी जाति, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को बोध करने शब्दों क्या कहते हैं? अभी बताएं, संज्ञा कहते हैं। इसका ऑप्शन देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। तो क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हम लोग पढ़ के हैं। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, 2, 4, 5 या 6 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। संज्ञा कितने होते हैं? 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान को बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं, यानी व्यक्ति स्थानों को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूह। क्या कहता है? किसी व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? तो क्या होगा? इसका व्यक्तिवाचक होगा ऑप्शन आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहते हैं? यानी किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा दोस्तों? जाति का। जब भी जाति का बोध होगा तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो क्या होगा? जातिवाचक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण को बोध कराने वाले शब्दों क्या कहते हैं? जो देखिए, जो धर्म या गुण को बता रहे हैं ना, अच्छाई या बुराई को बता रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो क्या हो जाएगा? इसको भाववाचक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पदार्थों के समूह को बोध कराने वाले शब्दों, यानी पदार्थों के समूह को बोध कराने वाले शब्द, समूह का बोध कराएगा, कि समूह का बोध कराएगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो जो समूह का बोध कराएगा क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। किसी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं, देखो कोई धातु हो या द्रव्य हो जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? माप या तौल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माप या तौल सकते हैं। तो क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक। क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक कहलाएगा। ऑप्शन देखते हैं, इसका क्या दिया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो क्या होगा? द्रव्यवाचक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, रेखांकित शब्दों की कौन सी संज्ञा है? तो ईमानदारी के बाद बताया जा रहा है। तो ईमानदारी व्यक्ति क्या कर रहा है? गुण को बताया जा रहा है। तो देखिए इसमें से क्या दिया गया है, जब भी गुण और दोष का प्रकट होगा तो कौन सी संज्ञा होता है? आप बताया गया है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो क्या होगा? यह भाव को बता रहा है, तो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा, में ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चले कहता है, मुझे 2 किलोग्राम छीमी खरीदनी है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? यानी क्या खरीदनी है? छीमी। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? माप या तौल वाला बात कर रहे हैं, माप या तौल। और जब भी माप या तौल का बात आएगा क्या होगा? द्रव्यवाचक। क्या होगा? द्रव्यवाचक। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सभा में अनेक नेता उपस्थित है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? यानी अनेक नेता उपस्थित है लेकिन सभा का बात हो रहा है, और जब भी सभा का बात आए तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, 2 द्रव्यवाचक दे दिया। इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे हो जाएगा समूहवाचक। क्या हो जाएगा? समूहवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी समूहवाचक। यानी जहाँ भी सभा का बात होगा क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे चलते हैं,
निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? जो भाव या गुण और दोष को प्रकट करता है। ऑप्शन दिया है दूरी, निकट, आगे या समीप। तो जो भाव को प्रकट कर रहा है, क्या कर रहा है? भाव को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा है, तो भाववाचक में दूरी, निकट, आगे, पीछ, समीप, तो यहाँ पे सब पे भाव का प्रकट होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? गलत दिया है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर आपको बताना है। कृष्णा, जीवन, कोमल, कमल या नदी। तो कृष्ण क्या है? नाम है, तो यहाँ व्यक्ति का बात है, यहाँ व्यक्ति का नाम है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा को बताना। जाति यानी अकेले हो लेकिन पूरी जाति का बोध करना। ऑप्शन देखिए, गुच्छा, मोहन, लोहा या दूध। तो गुच्छा क्या बता रहा है? पूरी जाति का बोध करा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका ए आंसर हो जाएगा। राष्ट्र का भावात्मक शब्द क्या होगा? ऑप्शन देखिए क्या दिया है, राष्ट्रीय, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्र का भाववाचक जो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरी व्याकुलता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा बताना है। मेरी व्याकुलता, दया या पर, इसमें भाव क्या होगा, यानी क्या बताया जा रहा है? तो व्याकुल व्यक्ति क्या कहा जा रहा है? यानी भाव को प्रकट कर रहा है, वह व्याकुल है, तो व्याकुलता हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन यानी बी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। घी कौन सी? घी को हम क्या कर सकते हैं? माप या तौल सकते हैं। माप और तौल वाला कौन हो जाता है वो पता है। चलिए देखते हैं। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। जो तो क्या होगा? जो माप या तौल का बात है तो क्या होगा? द्रव्यवाचक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज संज्ञा का पूरा ऑब्जेक्टिव, इसका हम ऑब्जेक्टिव भी देखिए और प्लस में सब्जेक्टिव भी देख लिए। तो अच्छी तरह से अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आगे हम लेकर के आने वाले हैं सर्वनाम, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।